अयोध्या में समाप्त हुआ 2 दिवसीय बैठकों का दौर। भवन निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर हुई चर्चा। मथुरा में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 2 साल बाद आया फैसला। आरोपी को 2 साल की जेल और 3,900 रुपए का अर्थदंड। सीतापुर में संचालित हो रहा अवैध क्लिनिक सीएचसी अधीक्षक की मिलीभगत से हो रहा संचालित। आगरा में 10वीं की छात्रा बनी थाना सिकंदरा की प्रभारी निरीक्षक। शारदीय नवरात्रि और मिशन शक्ति के तहत चल रहा अभियान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए घायल। हमीरपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठने से हुआ हादसा। 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए घायल। मुंडन कार्यक्रम से वापस जा रहे थे श्रद्धालु। सीएम के आदेशों का पालन करवाने में जिला प्रशासन नाकाम। कानपुर हादसे से जिला प्रशासन ने नहीं लिया कोई सबक। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां भरकर फर्राटा भरते हैं ट्रैक्टर। हमीरपुर में मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करवाने में जिला प्रशासन नाकाम। आगरा में शारदीय नवरात्रि और मिशन शक्ति के तहत अभियान। महिला सशक्तिकरण के लिए चल रहा विशेष अभियान। थाने में छात्राओं को बताए जा रहे पुलिस के कार्य। 10वीं की छात्रा बनी थाना सिकंदरा की प्रभारी निरीक्षक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौरी को बनाया गया थाना प्रभारी निरीक्षक। सेंट कोनार्ड स्कूल की छात्रा है गौरी। शारदीय नवरात्र और मिशन शक्ति के तहत 10वीं की छात्रा को बनाया गया प्रभारी निरीक्षक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से 10वीं की छात्रा को थाना सिकंदरा की प्रभारी निरीक्षक बताया गया है और साथ ही छात्राओं को काम भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 10वीं की छात्रा है गौरी, जिसे प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है और थाने के काम भी बताए जा रहे हैं कि किस तरह से काम थाने में किया जाता है। तो आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शारदीय नवरात्रि और मिशन शक्ति के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है और थाने में छात्रा को बताए जा रहे हैं पुलिस के कार्य। 10वीं की छात्रा थाना सिकंदरा की प्रभारी निरीक्षक बनी है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति फेज 4 शुरू हो चुका है और आगरा पुलिस लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत तमाम सारे स्कूल और विद्यालयों में जाकर महिला सुरक्षा संबंधी जो भी पुलिस के मेजर्स हैं उनको बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत और इसी कार्यक्रम के क्रम में आज गौरी, जो कि सेंट कॉन्ड्रेट्स में पढ़ती हैं छात्रा हैं, ये इनको थाना प्रभारी का कार्य जो दिन भर का होता है ये देखेंगी और करीब से समझेंगी कि कैसे पुलिस अपना काम करती है और विशेषतः कैसे जो महिला सुरक्षा का काम है उसमें पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और ये सब कार्यक्रम इसलिए भी किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी आउटरीच के तहत ये बात बच्चे समझें और जब ये अपने घर जाएं और अपने स्कूल में जाएं तो इन बातों को का प्रचार प्रसार और अच्छे से और इफेक्टिवली हो सके। इस सभी कार्यक्रम में अब पत्रकार बंधुओं से आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है, ताकि जो भी पुलिस के मेजर्स हैं तमाम किसी महिला संबंधी अपराध या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या किसी अन्य परिस्थिति में जो हमारे एक्शन होते हैं वो आप सभी समझ सकें और उसका प्रचार प्रसार कर सकें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और समाज से इस तरह की मैं गौरी सेंट कॉन्ग्रेट्स इंटर कॉलेज से मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और आज मैं यहाँ पे सिकंदरा थाने में आई हूँ आज का कार्यभार संभालने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को बड़े होके IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है और उसको पास भी करना है। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई मेरे को? अराउंड 2016 में एक मूवी आई थी ट्रैफिक, उसमें मेन रोल एक पुलिस ऑफिसर का था। वो मूवी मैंने लॉकडाउन में देखी थी और तब से मेरे को था कि बड़े होके मेरे को कुछ करना है और पुलिस वाली लाइन में ही करना है, क्योंकि एक जो पुलिस ऑफिसर की लाइफ होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। उनको अपना घर भी देखना होता है और हम लोगों को भी उतना ही करते हैं और किसी भी टाइम मतलब हेल्प के लिए रहते हैं।
तो एक तरह से ये मेरे ड्रीम के लिए एक फ़र्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे आना, देखना, सीखना। तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया और मैं अब जब यहाँ से जाऊँगी तो अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँगी कि यहाँ पे मैंने क्या सीखा, क्या-क्या होता है, पूरे दिन स्ट्रगल। तो आपने देखा किस तरह से थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है 10वीं की छात्रा गौरी को, और उसके बाद उन्हें तमाम काम भी बताए गए कि किस तरह से थाने में काम किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के तहत ये पहल करी गई है। सीतापुर में संचालित हो रहा वैध क्लिनिक, सकरन क्षेत्र में संचालित हो रहा क्लिनिक। मीडिया टीम के पहुंचने पर मौके से भागे डॉक्टर। ब्लॉक सकरन सांडा के ग्राम सफरा का ये पूरा मामला है, जहां सीएचसी अधीक्षक मनोज देशमणि की मिलीभगत से संचालित हो रहा है ये क्लिनिक। समुद्दीन नामक व्यक्ति संचालित कर रहा अवैध क्लिनिक। बड़ी खबर आपको बता दें सीतापुर से, जहां लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं जिम्मेदार, बावजूद इसके अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सीतापुर में संचालित हो रहा है ये अवैध क्लिनिक। सकरन क्षेत्र में संचालित हो रहा है ये अवैध क्लिनिक। मीडिया टीम के पहुंचने पर मौके से भागे डॉक्टर। ब्लॉक सकरन सांडा के ग्राम डफरा का ये पूरा मामला है, जहां सीएचसी अधीक्षक मनोज देशमणि की मिलीभगत से संचालित किया जा रहा है यह अस्पताल। अयोध्या में भवन निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चली 2 दिवसीय बैठकों का दौर समाप्त हो गया है। पहले दिन की बैठक राम जन्मभूमि परिसर और दूसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बीते दिन मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से जानकारी ली थी। तमाम बैठकों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा की तैयारी के मद्देनजर कार्य की गति दी जा रही है। बैठक के पहले निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण हुआ है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि कार्यदायी संस्था के सभी इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई है। तय समय सीमा के अनुसार कार्य चल रहा है। नृपेंद्र जी, इधर जैसे जैसे जनवरी मकर संक्रांति नज़दीक आ रही है, उनका आने का समय भी बढ़ रहा है। स्वाभाविक है, काम को गति देना है। आकर के काम की समीक्षा करते हैं, जो काम बढ़ रहा है क्या, जो तय समय सीमा है उसके अनुसार हो रहा है क्या, इसको ध्यान में रख करके आज उन्होंने पहले तो साइट का निरीक्षण किया। साइट निरीक्षण करने के पश्चात सभी इंजीनियर्स के साथ एल&टी, टीसी और UPRNN इनके साथ समीक्षा किया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी भी आए थे कि कब तक ये सब काम पूरे हो जाएंगे। एक तय समय सीमा जो हुई है उसके अनुसार किस गति से काम चल रहा है। ध्यान में बात आई कि ग्राउंड फ्लोर मंदिर का वो तय समय सीमा के अनुसार चल रहा है। अभी तक फ्लोरिंग का काम हमारे गर्भगृह के अंदर का पूरा हो चुका है, परिक्रमा का पूरा हो चुका है। जो गृह मंडप है उसमें शारदीय नवरात्र में गरबा नाइट का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन अयोध्या कायस्थ विकास संस्थान ने किया, जिसमें पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं और बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। भगवान चित्रगुप्त की स्तुति और आरती से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दुधिया लाइट में सजे मैदान में भक्तिमय गीतों पर बच्चों ने अपने हुनर का जादू बिखेरा और तालियां बटोरी, तो वहीं महिलाओं ने गरबा प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। इस गरबा नाइट में पुरुष भी पीछे नहीं रहे। कार्यक्रम का आयोजन महिला विंग की एकता श्रीवास्तव की देखरेख में हुआ, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी पारंपरिक कुर्ता पैजामे में उपस्थित रहे और अतिथियों का स्वागत करते नजर आए। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने अयोध्या कायस्थ विकास संस्थान के बैनर तले आयोजित किया। हम लोग हर बृहस्पतिवार को भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आरती करते हैं और ये हमारी 80 आरती हो चुकी थी। आज 81वीं आरती हम लोगों ने की है। इसके साथ साथ माता का समय चल रहा है नवरात्रि का, तो हम सब लोगों ने कहा कि साथ में ये गरबा का कार्यक्रम भी रखेंगे और इसमें तमाम माताएं बहुत एंजॉय किया। यहाँ आके हम प्रज्ञा मैम के थ्रू आए हैं यहाँ पर, और अब तो जितने ये ऐसे प्रोग्राम्स होंगे गरबा दांडिया के, हम सब में ही पार्टिसिपेट करेंगे और आएंगे भी। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको, जो लोग नहीं आ पाते हैं इस टाइम पे, उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए।
इससे एंटरटेनमेंट भी होता है हमें कि यहाँ पर अपने फ्रेंड्स भी मिलते हैं। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार से आ रही बस पलट गई, जिसमें कई सवारियां घायल हो गई। पूरा मामला आलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभियासा भट्टा के पास का बताया जा रहा है, जहां टेम्पो को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में टेम्पो चालक और 2 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। विजयदशमी पर बुराई का प्रतीक मानकर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में जहां राम को नायक माना जाता है, वहीं रावण को खलनायक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन बदायूं जिले में रावण की भी पूजा की जाती है। बदायूं के साहूकारा मोहल्ले में ब्रिटिश कालीन रावण का मंदिर है, जहां पर रावण की विधिवत पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है और विजयदशमी वाले दिन इस मंदिर में रावण की विशेष पूजा की जाती है। इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग आकर यहां रावण की पूजा करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में रावण की प्रतिमा के साथ ही भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है रावण का ना, लगभग 100 साल से पुराना मंदिर ये बताया जाता है और इसकी देखरेख की इस समय जिम्मेदारी हम ही लोगों पर है। दशहरे पे कुछ लोग इसका पूजन, रावण का पूजन करने आते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि रावण काफ़ी सारी बुराइयों का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रावण बहुत सारी ज्ञान का भी एक प्रतीक है, तो उसको देखते हुए हमें उसकी बुराइयों को ना देखते हुए उसके ज्ञान से कुछ सीख लेनी चाहिए ना। तो ये रावण का विषय बहुत ही ये शहर के मोहल्ला साहूकारा में रावण का मंदिर स्थित है और ये सैकड़ों वर्ष पुराना है। रावण के बारे में कहा जाता है वो प्रकांड पंडित थे और ऋषि पुलस्त के नाती थे। उनके पिता का नाम विश्वस्वा और माता का नाम केतसी था। रावण सांख्यिकी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए वो शंखधर कहलाए गए। और रावण की ज्ञान अर्जित, रावण के जो प्रकांड पंडित होने की वजह से उनको पूजा जाता है। राक्षस कुल में जो अवगुणों के माध्यम से उस परिवार में आ गए थे, इसलिए उनको बुराई का प्रतीक मान करके प्रत्येक दशहरा पे पुतला दहन। अभी हम मौजूद हैं जिला बदायूं के साहूकार मोहल्ले में, जहां पर दशानन यानी कि रावण का मंदिर बना हुआ है। और अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा यहाँ पर जो रावण का मंदिर बना हुआ है। ये एक, जैसे कि हम जानते हैं दशहरे के त्यौहार पर सभी जगह रावण का पुतले का दहन किया जाता है, जिसके लिए और यहाँ पर दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। और माना जाता है कि रावण एक संगदार वंशज से थे, तो जिसको लेकर एक संगदार ही पंडित जी थे, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था। लगभग 100 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे अभी हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। और ये सैकड़ों साल पर जो रावण का जो मंदिर बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि सामने रावण के जो सामने है वो शिवलिंग है और रावण को भगवान शिव। महोबा के पुराने रामलीला मैदान और डाक बंगला मैदान में रावण दहन के लिए विशाल रावण का पुतला तैयार किया गया है। भगवान राम विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन करेंगे। विजयदशमी के दिन रावण दहन के साथ पिछले 9 दिनों से चल रहे रामलीला कार्यक्रम का भी समापन कर दिया जाएगा। दहन के लिए डाक बंगला मैदान में 55 फुट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है, तो वहीं पुराने रामलीला मैदान में नवरात्रि के दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से आने वाले कलाकार रामलीला में मंचन करते हैं। महोबा में इसकी शुरुआत 128 साल पहले रामलीला कमेटी द्वारा की गई थी, जो आज भी लगातार जारी है। महोबा में रावण दहन करने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आज जो रामलीला समिति है महोबा की, उनके तत्वाधान में लगातार 128 वर्षों से रावण को दहन किया जाता है और यहाँ पर लगातार जो रामलीला की कमेटी है उनके द्वारा बराबर नाट्य रूपांतरण के तहत रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जो रावण का एक खाका तैयार कर रहे हैं, रावण का पुतला बनाते हैं, कारीगर मनोज कुमार। उनसे जानते हैं किस तरह की ये तैयारियां हैं और कितना समय लगता है। मनोज जी, कितना समय लगता है रावण बनाने का, ये पुतला बनाने का? तकरीबन 8 से 10 दिन लगते हैं इसमें। अच्छा, कितनी लंबाई रहती है इसकी? और 40 फीट के समथिंग रहता है।
अच्छा, कितने समय से आप लोग बना रहे हैं? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है और वहाँ काफ़ी सालों से बना रहे हैं। अच्छा, ये क्या लकड़ी इस्तेमाल की जाती है? ये बांस का पूरा काम होता है इसमें। और क्या क्या इस्तेमाल किया? बांस, रद्दी, अखबार। अच्छा, जो परिवार की जो परंपरा है उसको आप निभा रहे हैं? हाँ, और ये आगे भी निभाते रहेंगे। जैसे इनका साफ कहना है कि हम लगातार परिवार की जो परंपरा है उसको निभा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ही एक युवा मौजूद हैं जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। क्या नाम है आपका? मैं जीतेन चौरसिया और वर्तमान में रामलीला समिति महोबा का प्रवक्ता हूँ। और यह परंपरा तब से महोबा में चली आ रही है जब महोबा में कजली महोत्सव के अलावा दूसरा कोई उत्सव नहीं होता था। लगभग 1875 से आज हम रामलीला मंचन का 128वां वर्ष मना रहे हैं। तब से यह परंपरा निरंतर पंडित श्री शिवचरण लाल तिवारी, भगवान दास तिवारी एवं पंडित मुकुंद लाल तिवारी जी ने जो यह बीज बोया था, वह परंपरा दादा बाबूलाल तिवारी जी के बाद वर्तमान में श्री मनोज तिवारी जी इस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। और कल दशहरा के दिन इस रावण के पुतले का दहन किया जाएगा एवं परसों 25 तारीख को श्री राम राज्याभिषेक की झांकी समूचे महोबा में भ्रमण की जाएगी। और वर्तमान में समूचे उत्तर प्रदेश से रामलीला में उत्कृष्ट कलाकार यहाँ पहुँचे हैं और जिनका बहुत शानदार मंचन चल रहा है। मथुरा में 2 साल बाद नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट जज रामकिशन यादव की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त कमलकांत उर्फ सोनू को 2 साल का कारावास और 3,900 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना पड़ेगा। बता दें कि पीड़िता ने 27 फरवरी 2021 को थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये कमलकांत के नाम से हमारे पत्रावली चल रही थी। ये थाना वृंदावन का मुकदमा है और इसमें आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। ये पीड़िता जो है वो थी नाबालिग पीड़िता और वो केसी घाट पे कुंभ नहाने जा रही थी। जब पीड़िता वापस आई है, वहाँ से 21 का मीटर है ये, जब पीड़िता वापस आई है तो पीड़िता का हाथ पकड़कर मुलजिम के द्वारा खींचा गया है और कहा गया है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और कुछ पीड़िता के साथ भी थे, उसके घर वाले भी थे, परिवारजन भी थे। जब शोर मचाया है फिर पुलिस को फ़ोन किया है। मौके से ही अभियुक्त पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला थाना गजरौला क्षेत्र के गांव उगनपुर का है, जहां 28 वर्षीय मृतक नंदलाल बीती शाम से लापता था। उसके परिजन ने अब हत्या की आशंका जताई है। खेत में खून से लथपथ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शाम से ही घर से लापता था युवक और खेत में शव देखने से लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में अज्ञात कारणों से एक घर में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग ने जमकर तांडव मचाया। जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त सभी सदस्य खेत में काम करने गए हुए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक घर में लगी आग से गांव में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पाकर घर पहुंचे घर वालों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं सूचना पर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि रालपुर कमलेश यादव और लेखपाल अमर सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। पूरी घटना सरेनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चमरौली मुजरे रालपुर की है। आग लग गई है, घर में कोई नहीं रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहे हैं, पता नहीं कैसे लगी है, घर में रहे हुए नहीं भाई। जब खेत में सुना पड़ा चिल्लाटो भया। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो कार एक ट्रक को बचाते हुए अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। कार के खाई में पलट जाने से उसमें सवार महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला और प्राइवेट नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। उन्नाव में शराब पीने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पूरा मामला उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के औसिया गांव का है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ग्रामीण साथ ही सर्विलांस टीम की मदद से हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 23/10/2023 को
थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उसिया में समय करीब 12:45 बजे करण सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह उम्र करीब 58 वर्ष ने कहा सुनी के उपरांत नशे में अपने सगे छोटे भाई जसकरण उर्फ गोला सिंह को ईंट पत्थर से मार करके उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल फतेहपुर चौरासी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अभियुक्त करण सिंह को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया। शांति व्यवस्था की उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।